मैं उन दोनों को फारग करके बाहर आ गया। उतनी देर में इरम वो भी बाहर निकल आई। फिर इरम बोली, आमर परेशान क्यों हो तुम? और अम्मी अब्बू तो अपने हाथों से एक दूसरे के साथ मज़े कर चुके होंगे। मेरा तो तुम्हें एहसास ही नहीं। देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है। आमर बोला, मेरी जान अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इरम ने अपनी नज़रें झुकाकर अपने भाई के ट्रोज़र की तरफ कर ली और उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि उसके भाई का सुबह की निस्बत मज़ीद बढ़ा। इरम को अपने भाई पर जोश आने लगा, मगर उसने कुछ बोलने की बजाय अपने भाई को अपने पीछे आने का इशारा किया। इरम फिर बाहर निकल गई। बाहर टीवी लॉन्च में जाकर उसने आमर भाई को बेड पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी माँ के कमरे का जायज़ा लेने चली गई। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसकी माँ नहाने में मसरूफ़ है और जल्दी बाहर नहीं आएगी, तो वो तसल्ली से आकर अपने भाई के साथ टीवी लॉन्च में उस सोफे पर बैठ गई। इरम को हमेशा से रिमोट को अपने हाथ में लेने का बड़ा शौक था, और इससे भी बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अगर उसके भाई और उसके बाप का होता, क्योंकि वो हमेशा से ही इस चीज़ की शौकीन थी। रात को उसका ये शौक पूरा होने वाला था। इरम ने सोफे पर बैठे अपने भाई के कपड़े को ज़ोर से खींचा और उसका जिस्म एकदम झटका खाकर बाहर निकला और लहराने लगा। आमर अपनी बहन के सामने बेहद शर्माने लगा। इरम ने उसकी शर्म को महसूस कर लिया। वो खुद भी महसूस करना चाहती थी कि कैसा लगता है। जैसे ही आमर फारग हुआ तो इरम ने टेबल से टिशू उठाकर साफ कर दिया। आमर ने अपनी बहन को देखते हुए कहा कि अम्मी अभी भी नहीं आई, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू इरम। इरम अपने भाई की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसे अपने छोटे भाई की मासूमियत पर बहुत प्यार आने लगा। उसने मुस्कुराकर अपने भाई की गाल को चूमा और आंख मारते हुए बोली, क्या उसे लगा है अगर अभी ये सब कुछ हो जाए तब भी वो इसी मज़े में ही पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है? मगर आमर उसकी बात सुनकर खुशी से बाला हो गया। जैसे अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी बहन अब उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाकर ही दम लेगी। वो अपने ज़हन में ये सोचने लगा कि सबसे पहले वो किसे खुश करने में कामयाब होगा, अपनी बड़ी बहन या अपनी माँ को। उसका आज का दिन बहुत खूबसूरत जा रहा था। अब उसे अपने रास्ते में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही थी। अब आमर टीवी लॉन्च से उठा और कमरे में आ गया। यहाँ उसकी माँ अभी नहाकर निकली थी और तौलिया से बाजू और जिस्म सुखाने में मसरूफ़ थी। आमर को कमरे में आता देखकर अम्मी नीलम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आमर वॉशरूम में जाते हुए अपनी माँ के पास गया और नीलम ने प्यार से आमर को देखा और मुस्कुरा दी। और इस तरह सारा दिन नीलम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रही, जबकि इरम अपनी माँ की खुशी की वजह जानती थी, मगर खामोशी से बस मज़ा लेने में मसरूफ़ थी। शाम को खाना खाने के बाद आमर और उसकी बड़ी बहन टीवी देखने में मसरूफ़ थे। फिर बड़ी बहन ने सरगोशी करते हुए अपने भाई से कहा, आमर आज हम बहुत खुश लग रहे हैं। अपनी प्यास को बुझाने के लिए आज रात बहुत अच्छा मौका है। आज रात को जितना आगे जा सकते हो लाजमी जाना। मुझे अपनी बहन की बातों पर बहुत खुशी महसूस होने लगी। अचानक आमर की आंख खुल गई और उसका सारा ख्वाब जो वो देख रहा था टूट गया, और वो हैरान होकर अपने ख्वाब पर अफसोस करने लगा कि मुझे ये कितना गंदा ख्वाब आया है। दोस्तों, इस कहानी में ये सबक दिया गया है कि अगर आप किसी की माँ, बहन या बेटी को गलत नज़रिए से देखते हैं तो आपको इस तरह के गंदे ख्वाब आते हैं। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।